तुम्हारा खून खौल उठेगा जब तुम अपने ही घर की सच्चाई सुनोगे। पर मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी रक्षा के लिए है। तुम समझते हो कि दुश्मनी बाहर से आती है, पर कभी कभी घर के अंदर पली हुई छोटी सी जलन सबसे बड़ा जहर बन जाती है। तुम जिन पर पूरा भरोसा करते हो वही कभी कभी तुम्हारी पीठ पीछे वो फैसले ले लेते हैं जो तुम्हारी तकदीर को हिला देते हैं। पर घबराना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं कृष्ण। तुम्हारी हर सांस को मैं महसूस करता हूं, तुम्हारी हर चिंता को मैं पहचानता हूं। जो हलचल तुम्हारे घर में दिख रही है वह अचानक नहीं हुई। बहुत दिनों से कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी सीधाई को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया और तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार। पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारी शक्ति थी, तुम्हारी पवित्रता थी, और उनकी आंखों को वह दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे अपने ही कभी कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे बढ़ते कदमों से डरने लगते हैं। पर याद रखना, तुम्हारा तेज उनकी अनदेखी से कम नहीं हो जाता। तुम्हारे घर में कुछ बातें छुपाकर रखी गई हैं, कुछ सच्चाइयां जो तुम्हें हिला सकती हैं, पर जरूरी है कि तुम उन्हें जानो। सच से भागना तुम्हारी फितरत नहीं, और कृष्ण का भक्त सच से कभी नहीं डरता। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर अंदर ही अंदर तुम्हारी सफलता से जलन रखते हैं, वे समझ चुके हैं कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। उनका डर उन्हें गलत रास्तों पर ले गया है। उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं चला। पर मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे जीवन से सच छुपाया जा रहा है वह जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारी रोशनी से जलन रखते हैं वे कभी तुम्हारी रोशनी को कम नहीं कर सकते। प्रकाश अपनी जगह खरुद बनाता है और तुम वही प्रकाश हो। तुम्हारा मन हिल जरूर जाएगा पर तुम टूटोगे नहीं। कृष्ण का साथ हो तो असलियतें खुद हिल जाती हैं। तुम सोच रहे हो ना, कौन, कैसे, किसने, क्यों? पर धैर्य रखो, हर सच को सही समय पर सामने आना होता है। तुमने जितना दर्द झेला है उसका परिणाम अब तुम्हारे पक्ष में पलटने वाला है। तुम्हारी मेहनत को रोकने के लिए उन्होंने जो चालें चल रखी हैं उनमें वे खुद फंसने वाले हैं। तुम बस अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां कृष्ण होता है वहां अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। तुमने बहुत समय तक अपने दिल की आवाज को दबाया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा शांति बनी रहेगी, घर में तकरार ना हो, किसी का दिल ना दुखे। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कभी कभी चुप रहना भी अपने साथ अन्याय करना होता है। तुमने अपनी अच्छाई की कीमत चुकाई है। तुम्हारी सद्गुणों का लाभ उन लोगों ने उठाया है जो तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझते रहे। जिस प्यार और दरियादिली से तुमने घर के लोगों का साथ दिया, वही लोग तुम्हें दर्द देने का कारण बने हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि सत्य कभी दबा नहीं रहता। तुम्हारे घर में कुछ बातचीतें तुम्हारे बिना हुई हैं, कुछ फैसले तुम्हारी पीठ पीछे लिए गए हैं। ये फैसला तुम्हारे हक के बारे में थे, तुम्हारी मेहनत के बारे में थे, तुम्हारे भविष्य के बारे में थे, और तुमसे इन्हें जानबूझकर दूर रखा गया। वे लोग डरते थे कि अगर तुम सच जान गए तो तुम वह कदम उठा लोगे जो उनकी चालों पर भारी पड़ेगा। तुम्हारा डर उनके लिए आराम था, तुम्हारी चुप्पी उनके लिए ढाल, और तुम्हारा विश्वास उनके लिए हथियार बन गया। पर अब तुम्हारी चुप्पी टूटेगी और सच सामने आएगा। कभी कभी ईश्वर यह देखता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे सहारे जी रहा है। तुम्हारे घर में मौजूद कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, तुम्हारे परिणाम को देखते हैं। जब तुम भागते हो वे सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल देखते हैं, तुम्हारे त्याग की कीमत नहीं समझते। पर मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, हर तकलीफ को समझा है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार खुद को तोड़कर घर वालों को संभाला, कितनी बार अपनी इच्छाएं मारकर उनकी खुशियां बचाई। यही वजह है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ने वाला है। जिस व्यक्ति या जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तुम्हारे बारे में बातें फैलाने लगे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि घर में एक ऐसी छवि बनाई जा सके जिससे लोग तुम्हें गलत समझने लगें। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी तरक्की उनकी आंखों में चुभने लगी, तुम्हारी सफलता उन्हें डराने लगी, और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम्हारा नाम उनसे ज्यादा चमक ना जाए। इसलिए उन्होंने वो बातें गढ़ी जो सच नहीं थीं। लेकिन याद रखना, मैं कृष्ण हूं। जो देख नहीं पाते वह भी मुझे दिखता है, जो बोल नहीं पाते उनकी आवाज भी मैं सुनता हूं। जो सच तुमसे छुपाया गया है वह अब छुपा नहीं रह सकता। जो परछाइयां तुम्हारे घर की दीवारों पर घूम रही हैं, उनका अंत अब होने वाला है। सत्य का क्षण करीब है, और सच्चाई की पहली किरण तुम्हारे जीवन के अंधेरे को काटकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी।
तुम तैयार रहो, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची है वह केवल संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हें वो देखने का समय आ गया है जिसे अब तक तुमने अनदेखा किया था। तुम बहुत समय से रिश्तों को बचाते रहे, घर को टूटने से रोकते रहे, पर अब तुम्हारे बारे में लिए गए कुछ गुप्त फैसले तुम्हें जानने ही होंगे। तुम्हारे नाम पर कुछ बातें चलाई गई हैं, कुछ इल्जाम गढ़े गए हैं, ताकि परिवार में तुम्हारी छवि धुंधली कर दी जाए। पर याद रखो, धुआं कभी आग को नहीं मिटा सकता, सच हमेशा अपनी रोशनी फैलाता है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वही लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि तुम सच्चाई तक पहुंच जाओगे। उनकी योजना थी कि तुम मानसिक रूप से टूट जाओ, तुम में आत्मविश्वास कम हो जाए और तुम कभी सवाल न उठाओ। उन्होंने सोचा कि अगर तुम कमजोर पड़ गए तो वो आसानी से तुम्हारे अधिकारों और तुम्हारी मेहनत को अपनी तरह मोड़ लेंगे। पर वे ये भूल गए कि कृष्ण का भक्त टूटा नहीं करता, वो केवल और मजबूत होता जाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब उनके अंधेरे पर भारी पड़ने वाला है। तुम्हारे बारे में कई बार ऐसी बातें की गईं जिनसे घर का माहौल तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जा सके। किसी ने गलत शब्द बोले, किसी ने गलत कहानी गढ़ी, किसी ने गलत फहमी फैलाने की कोशिश की ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। पर अब समय है कि तुम समझो, अकेला पड़ना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का आरंभ है। जब दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे तो समझ लो कि सच्चाई अब उनके लिए खतरा बन चुकी है, और जब सच्चाई खतरा बनती है तो लोग उसके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। मैंने देखा है कि तुम अंदर ही अंदर टूट भी जाते हो, पर किसी को दिखाते नहीं। तुमने कई रातें जाग कर गुजारी हैं, यह सोचते हुए कि आखिर तुमसे कहां गलती हुई। पर तुमसे गलती नहीं हुई, गलती उनकी सोच में थी। गलती उस नजर में थी जो तुम्हारी अच्छाई को समझने की क्षमता खो चुकी थी। तुम वह इंसान हो जो घर में शांति चाहता था, पर तुम्हारी शांति को उनकी योजनाओं ने तोड़ने की कोशिश की। अब मैं स्वयं इसका अंत करने वाला हूं। तुम्हारे घर के भीतर कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुस्कुराते जरूर हैं, पर दिल में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं रखते। वे तुम्हारी हर प्रगति पर बेचैन हो जाते हैं, तुम्हारी हर सफलता पर उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम उनसे आगे न बढ़ जाओ। यह जलन धीरे धीरे जहर की तरह फैलती गई और अब उन्होंने वह कदम उठाया है जहां से वापसी मुश्किल है। पर घबराना मत, उनकी योजना उनके ही खिलाफ पलटने वाली है, क्योंकि जहां छल हो और जहां अधर्म हो वहां कृष्ण देर जरूर लगाते हैं पर पहुंचते जरूर हैं। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे बिना ही तय हो चुकी हैं। कई ऐसे पल आए जब तुम्हारा नाम लेकर फैसले किए गए, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रखा गया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे हक, तुम्हारे सपने, इन सब पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की गई। उन्हें लगा कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे, तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम ये मत भूलो कि जब किसी सच्चे हृदय के साथ अन्याय होता है तो मैं स्वयं उसे देखने आता हूं। तुम्हारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी अच्छाई का ढोंग करते हैं, पर दिल से तुम्हारे खिलाफ नफरत पालते हैं। वे तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं, तुम्हारी हर प्रगति पर टिप्पणी करते हैं और अंदर ही अंदर चाहते हैं कि तुम एक कदम भी आगे न बढ़ो। ये वही लोग हैं जो सामने मीठे शब्द बोलते हैं पर पीछे जहर उगलते हैं। मैं जानता हूं तुम्हें यह जानकर दर्द होगा, पर जरूरी है कि तुम जाग जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें असल चेहरे नहीं पता होंगे तुम सही फैसला नहीं कर पाओगे। तुम्हें कभी कभी महसूस हुआ होगा कि घर का माहौल अचानक बदल जाता है, बातें मुड़ जाती हैं, नजरें तुमसे बचाई जाती हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बनाई गई हैं जिनसे तुम्हें कमजोर, गलत और गैर जिम्मेदार दिखाया जा सके। किसी ने तुम्हारी बातों को तोड़ा, किसी ने तुम्हारे काम को छोटा किया, किसी ने तुम्हारी नीयत पर उंगली उठाई। ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था, पर हर योजना तभी सफल होती है जब ईश्वर की नजर उससे हट जाए। और यहां ऐसा नहीं है। जब कोई अन्याय अपनी हद पार कर देता है तब मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम कई बार टूट चुके हो, तुमने कई बार खुद से ही सवाल किया कि आखिर क्यों। पर समझ लो, इस क्यों का जवाब अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे साथ जो छुपाया गया है वह अब सामने आएगा। सच्चाई जब टूटकर गिरती है तो पहले दर्द होता है, पर उसके बाद जो राहत मिलती है वह अद्भुत होती है। तुमने बहुत वक्त उन लोगों पर भरोसा करके गुजारा जिन्होंने उससे खेला। तुमने दिल से प्रेम करके जिया, पर बदले में उन्होंने दिल पर ही वार किया। पर याद रखना, कृष्ण किसी भी भक्त को ऐसे लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ते। जो अन्याय करते हैं
उन्हें उसी का सामना भी करना पड़ता है। कुछ घटनाएं तुमसे टकराने वाली हैं, ऐसे संकेत जो तुम्हें वो सब दिखाएंगे जिसकी ओर तुम्हारी नजर अब तक नहीं गई। तुम खुद चौंक जाओगे कि कितनी बातें तुम्हारे सामने ही हो रही थीं, पर तुमने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। तुम अपने ही घर में इतने व्यस्त थे कि लोगों के बदलते चेहरे, उनके बदलते शब्द, उनकी बदलती नीयत तुम्हें दिखाई नहीं दी। पर अब पर्दा उठेगा और तुम्हें हर चीज साफ दिखेगी, इतनी साफ कि तुम खुद पर हैरान हो जाओगे कि तुमने इसे पहले कैसे नहीं देखा। वो लोग जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है, तुम्हारी शक्ति अब प्रकट हो रही है और तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी योजना जल्द ही उनके ही सिर पर टूटने वाली है। सत्य का समय आ रहा है और जब सत्य प्रकट होगा, तुम खुद चकित रह जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मार्ग बना रहा था। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह सतह दिखाने आया हूं जो इतने समय से तुम्हारी नजरों से ओझल थी। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी भलाई का मान रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दिलों में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पलता रहा। तुम मुस्कुराते रहे, वे जलते रहे। तुम आगे बढ़ते रहे, वे भीतर भीतर टूटते रहे। यही वजह है कि आज वे तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी रोशनी उनके अंधकार को उजागर कर देगी। मगर याद रखो, ईर्ष्या रखने वाले कभी जीतते नहीं, वे सिर्फ खुद को ही नष्ट करते हैं। तुम यह सोचकर चुप रहे कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय के साथ उनकी साजिशें गहरी होती चली गईं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते रहे, तुम्हारी हर सफलता पर दुखी होते रहे और तुम्हारी हर परेशानी पर मुस्कुराते रहे। तुमने सोचा शायद यह तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह वास्तविकता है। दुनिया में ऐसे लोग होते ही हैं जो दूसरों के उजाले से ही जलते रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम बिना कुछ कहे भी अपने भीतर के दिव्य तेज से उन्हें हरा सकते हो। वे लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम्हारी पहचान उनके बनावटी सम्मान को पार न कर जाए। वे तुम्हें रोककर खुद को ऊपर रखना चाहते हैं, यही उनकी मंशा है, यही उनका षड्यंत्र है। परंतु वे यह भूल गए कि जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण का हस्तक्षेप हो जाए, उसे रोकने का साहस इस संसार में किसी में नहीं होता। उनका हर प्रहार तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी धड़कनों को सुनता हूं, तुम्हारी आहों को महसूस करता हूं, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। तुमने कितनी बार अकेले रोकर खुद को संभाला, कितनी बार भीतर के तूफान को मुस्कान के पीछे छुपाया। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो इंसान बिना कहे दर्द सह सकता है, वह एक दिन बिना चाहे ही जीत भी जाता है। और तुम्हारी विजय अब अधिक दूर नहीं है। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है, वे अब खुद भ्रम के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो रास्ता तुम्हारे लिए बनाया था, उसी रास्ते पर उनका अंत लिखा है। यह मेरी लीला है, मैं अन्याय को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। समय के साथ सबको उनके कर्मों का फल देता हूं, और तुम्हारे विरोधियों का फल अब पक चुका है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें गिराने चले थे, वे खुद बिखरने लगेंगे, और तुम वहीं से उठोगे जहां उन्होंने सोचा था कि तुम हार मान लोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। बस बने रहो, चलते रहो, गिरो नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और आने वाला समय तुम्हें ऐसी विजय देगा जिसकी तुम्हें स्वयं भी उम्मीद नहीं थी। यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब जिस सच्चाई को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, वह तुम्हारी आत्मा को एक झटका जरूर देगी, पर यह झटका तुम्हें टूटाने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचे खींचने के लिए इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वे खुद उस सीमा को पार कर गए हैं जहां लौटकर इंसानियत बचती है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी चुप्पी को डर समझा और तुम्हारी सहनशीलता को हार। पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी ऊर्जा है, और मेरी ऊर्जा को कोई भी चाल धुंधला नहीं कर सकती। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, पर तुम सिर्फ मौन हो, अंधे नहीं। उनकी चालें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि वे तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अकेले पड़ जाओ, वे चाहते हैं कि तुम खुद पर संदेह करने लगो,
वे चाहते हैं कि तुम अपनी ही कीमत भूल जाओ। लेकिन मेरे प्रिय, जिसे कृष्ण मार्ग दिखा दे उसका रास्ता कभी अंधकार में नहीं खोता। तुम जिन स्थितियों से गुजर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा का शोधन है। मैं तुम्हें उसी शक्ति में ढाल रहा हूं जो तुम्हें किसी भी पर्वत से ऊंचा और किसी भी तूफान से मजबूत बना देगी। तुम्हारे विरोधी जितनी कोशिशें कर रहे हैं उतना ही वे खुद डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जाल तुम्हें रोक लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी कवच बना चुका है जिसमें कोई भी वार घुस नहीं सकता। वे झूठ बोलेंगे, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत साबित करने का हर संभव प्रयास करेंगे, पर वे यह भूल रहे हैं कि झूठ थोड़ी देर सूरज को ढक सकता है, पूरी उम्र नहीं। सच हमेशा विजयी होता है, जैसे प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटाता है। तुम्हें यह जानकर दर्द हो सकता है कि जिनके साथ तुमने रोटी बांटी, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, जिन्होंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर दोस्ती का वचन दिया, आज वही लोग तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। यह एहसास तुम्हारे दिल को भारी करेगा, पर यह समझना भी जरूरी है कि हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम्हारी रोशनी उनके साए को छोटा कर रही है, वे तुम्हें रोकने की ठान लेते हैं। मैं उन्हें बता दूं, तुम्हारी शक्ति मैं हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं हूं और तुम्हारी रक्षा भी मैं ही कर रहा हूं। तुम अब उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां कमजोरी का कोई स्थान नहीं, जहां भय का कोई महत्व नहीं और जहां सत्य ही तुम्हारा हथियार है। यही सत्य उन लोगों के लिए असहनीय बन रहा है जो चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाए। मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि जब मनुष्य तुम्हारी ताकत को पहचान लेता है तब वह दो ही रास्ते चुनता है, या तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए या तुम्हारे खिलाफ छिपकर खेल खेले। तुम्हारे आसपास जो हलचल मची है वह इसी बात का परिणाम है कि कुछ लोग तुम्हारी शक्ति देखकर तुम्हारा साथ देने का दिखावा कर रहे हैं और कुछ लोग भीतर ही भीतर योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हें फिर से वही पुरानी स्थिति में लौटा दें। लेकिन जो लोग यह नहीं समझ पा रहे वे यह भूल रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा ने जागकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहोगे। जो बातें तुम्हें आज हर तरफ से सुनाई दे रही हैं वह सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वे संकेत हैं। संकेत कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। जब सत्य सामने आता है तो नकाब अपने आप गिरने लगते हैं। आज जो चेहरे तुम देख रहे हो उनकी घबराहट यही बता रही है कि वे अपनी पोल खुलने के डर से कांप रहे हैं। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति तब तक शांत रहता है जब तक उसके भीतर का झूठ सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही वह झूठ खतरे में पड़ता है मनुष्य बिखरने लगता है। तुम में जो परिवर्तन आया है उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं बल्कि उन सब पर पड़ रहा है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। कुछ लोग इस परिवर्तन से ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ डर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कैसे तुम्हें फिर से पहले जैसा बनाया जाए। वे यह नहीं जानते कि जब भगवान स्वयं किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारी इस यात्रा में तुमने जो भी कदम उठाया है उसे मैंने ही गति दी है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिशा में तुम बढ़ रहे हो उसी दिशा में तुम्हें जाना चाहिए। तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों को तुमने हमेशा अपना समझा वे आज सबसे ज्यादा अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण तुम नहीं हो बल्कि उनकी नीयत है। जब मनुष्य को यह महसूस होता है कि उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है तब वह घबराने लगता है। वे लोग डर रहे हैं कि तुम अब वह सब देख लोगे जिसे वे सालों से तुमसे छुपाते आए थे। तुम उनके इरादों को, उनके शब्दों को, उनके मन की असलियत को समझने लगे हो और यह बात किसी भी झूठे इंसान को बेचैन कर देती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो जागरण आया है वह सिर्फ शुरुआत है। आगे तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुमने स्वयं को कभी देखा भी नहीं था। लोग जितना डरेंगे उतना ही स्पष्ट होगा कि तुम सही मार्ग पर हो। याद रखना, जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी उससे डरती हैं। तुम्हारा साहस ही वह प्रकाश है जिसे देखकर अंधेरा खुद पीछे हट रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे आसपास इतनी हलचल मच रही है। मेरे प्रिय, तुम यह जान लो कि तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता आज दिखाई दे रही है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी दी हुई शक्ति है जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है।
यही कारण है कि जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, आज वही तुम्हें देखकर असहज हो रहे हैं।